राम सुंदर सर, आज के हमारे अध्याय 21 में हमने कल ये देखा महाराजा छत्रसाल जी महाराज को उनके भतीजे देवकरण जी ने स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज का समाचार सुना है। स्वामी श्री प्राणनाथ के बारे में उन्होंने उनको विस्तार से सब चीज बातें बताई। देवकरण जी, लालदास जी, उत्तम दास और गरीबदास चारों छत्रसाल महाराज को पन्ना जी मिल आए। उसके पश्चात महाराजा छत्रसाल तिंदुली दरवाजे में स्वामी श्री प्राणनाथ जी को महाराज को मिलने गए। पहली मुलाकात में उन्हें पता चला गया यह हमारे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने उनको ये बताया, परमधाम में बैठे हुए आप हमारे परमधाम के शाकुंडल सके हो। मैं इंद्रावती की वासना हूं। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को वेद भी उनको विस्तार पूर्वक चर्चा करने में असमर्थ है। उसी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने सृष्टि के बनने से पूर्व ही हम दोनों को कुछ कार्य के लिए भेजा है। छत्रसाल जी महाराज को स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज की कुछ बातें समझ में नहीं आ रही थी। प्राणनाथ जी बोल रहे थे, छत्रसाल अपने आप परात्मा को पहचानो। छत्रसाल जी बोले, प्रभु मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन उनको इतना विश्वास था, अगर ये देवी पुरुष, अगर ये महापुरुष मेरे साथ है, जिन्हें मैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मानता हूँ, स्वामी श्री प्राणनाथ जी मानता हूँ, वो अगर मेरे साथ है तो मेरे जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक कठिनाइयों का निराकरण मिल जाएगा। मैं जीवन में सफलता प्राप्त करूंगा। स्वराज जी महाराज, श्री धामधनी प्राणनाथ जी महाराज को साष्टांग दंडवत प्रणाम करने के बाद छत्रसाल जी अपने महल वापस आए। उनके प्रथम राजरानी देवकरी से मिले, बोले, हमारे घर चल के पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आए, आप जाइए और उनके दर्शन कीजिए। दूसरे दिन छत्रसाल जी स्वामी श्री प्राणनाथ जी से दोबारा मिलने गए। बोले, प्रभु शेर अफगान का बहुत बंदी घेरा करके हमारे मऊ सानिया को घेर लिया। काफी दिनों से हम युद्ध कर रहे हैं। मेरे सभी सैनिक हताश हो गए, किसी को युद्ध करने की हिम्मत नहीं है, उनमें नया जोश भरना है। प्रभु मैं क्या करूं? मैं बहुत, मेरी सेना तितर बितर हो चुकी है। मेरे किसी भी सैनिक को हिम्मत नहीं है कि युद्ध कैसे करें। प्रभु श्री प्राणनाथ जी ने बोला, छत्रसाल इधर आओ। छत्रसाल जी महाराज के सिर के ऊपर हाथ रखा और यह बोला, आप युद्ध करने जाइए। आपका एक एक सैनिक मुगलों के 20 सैनिक के बराबर होगा। मैं हर हमेशा छत्रसाल तुम्हारे साथ रहूंगा। युद्ध के वक्त, युद्ध हो या न हो, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। आप युद्ध में जाइए। इनकी इस प्यार भरी हिम्मत, धैर्य, श्रद्धा, आत्मविश्वास, गंभीरता और निडरता भरी बातों से छत्रसाल और उनके सैनिकों में नया जोश, उमंग भरती है। सैनिकों ने बोला, अगर आज हम शेर अफगान से युद्ध जीत जाते हैं तो हम सचमुच ये मानेंगे ये देवी पुरुष पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अवतार है। रात्रि का समय था। शेर अफगान अपनी छावनी में बैठा है। सभी सैनिक आराम कर रहे थे। शहनाज बानो जो नर्तकी थी वो अपनी कटीली अदाओं से नृत्य कर रही थी। सभी सैनिक तंबू से बाहर आके इर्द गिर्द इकट्ठे हो रहे थे। साज, सुरा, सुंदरी का जाम का आनंद ले रहे थे। किसी को समय का भार नहीं था। मध्य रात्रि होने आई। छत्रसाल जी और उनको सैनिकों ने भयंकर धावा बोला। आधे से 2 घंटे तक मारकाट सदनता चली। सैनिक कुछ समझे, सोचे, उसके पहले तो उनका सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। मुगल सैनिक हतोत्साह हो गए, भागने लगा। अरे ये शैतान कहां से आ गया, कहां से आ गया? एक पल में यहां था, एक पल में कहां है? अमा या ये कौन है? या भूत है, या आत्मा है, या देवी पुरुष है? इसके बारे में सोचने से पहले तो गर्दन कट जाती थी। शेर अफगान ने अपने सैनिकों को आह्वान दिया, छत्रसाल आ गए, उठो वीरो, उठो लड़ो। लेकिन किसी भी सैनिक में हिम्मत नहीं। मुगल सैनिक मैदान छोड़ के भाग रहे थे। शेर अफगान ने देखा ज्यादातर सेना 4-5 घंटे के मारकाट में संपूर्ण तरह के नेस नाबूद हुए। मुगल सैनिक भाग रहे थे। छत्रसाल जी ने देखा शेर अफगान लड़ रहे हैं। छत्रसाल जी शेर अफगान की ओर चले। शेर अफगान ने देखा अब मैं युद्ध में नहीं जीत सकता। उसने ये सोचा,
अब भागने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं। अपने घोड़े को लाकर शेर अफगान भगा। छत्रसाल जी ने जैसे दिखा वो शेर अफगान के पीछे गए। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। तलवारें चली, धनुष्मान चले। छत्रसाल जी ने उसको इतनी तलवार से वार किया, वो फुर्तीला पठान जवान गिर गया, लेकिन वो तुरंत खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद उसको मौका ही मिला था, छत्रसाल जी को ऊपर उसने तलवार से वार किया। छत्रसाल जी, ये वार इतना बड़ा भारी था, छत्रसाल जी घोड़े से नीचे गिर गए। शेर अफगान को मौका मिला, उसने जैसे ही तलवार उठाई, अचानक शेर अफगान से हाथ से तलवार छूट गई और छत्रसाल की तलवार उसके गर्दन पे थी। अविश्वसनीय, अकल्पनीय। छत्रसाल जी को कुछ समझ में नहीं आया। अचानक शेर अफगान ने समर्पण कर दिया, शरणागत की। छत्रसाल जी ने उसको बंदी बना के युद्ध मैदान में लाए। मुगल सैनिकों ने देखा कि हमारा सरदार छत्रसाल के हाथों बंदी बना हुआ है। सभी ने समर्पण कर दिया। छत्रसाल जी ने शेर अफगान को शरणागत लिया, बंदी बनाया। छत्रसाल जी ये सोच रहे थे ये कैसे हुआ। एक समय पहले, एक क्षण से पहले शेर अफगान की तलवार मेरे ऊपर थी, मेरा सिर धड़ से अलग हो सकता था, लेकिन जैसे ही शेर अफगान ने तलवार उठाई, वो तलवार नीचे गिर गई। कहीं ना कहीं हो न हो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री प्राणनाथ जी महाराज मेरे साथ है। उन्होंने ये बोला था, छत्रसाल तुम युद्ध करने जाओ, युद्ध करो या न करो, मैं तुम्हारे साथ अवश्य रहूंगा, हर हमेशा रहूंगा, आपकी सदा विजय हुई। छत्रसाल जी महाराज अप्रत्याशित विजय से अचंभित थे। सभी सैनिक हिम्मत जोश से भरपूर थे, इतने आनंद में थे। प्रभु की कृपा से हमने युद्ध जीत लिया। छत्रसाल जी को शेर अफगान को बंदी बनाया, मऊ सेना में लेके आए। छत्रसाल जी जितना हो सके उतना जल्दी स्वामी जी प्राणनाथ जी से मिलना चाहते, वो बेचैन थे, लेकिन शेर अफगान को बंदी बनाया था। ये सभी बातें ग्वालियर के सूबेदार फौजी मियाँ को पहुंच गई। फौजी मियाँ ने सोचा और शेर अफगान को तो छुड़ाना पड़ेगा, चौथ दे के रकम दे के और उसको माफीनामा भी लिखने था। ग्वालियर से वो आया, छत्रसाल जी महाराज को चौथ दिया, रकम दिया। चौथ में शेर अफगान का शरणागत का माफीनामा का हस्ताक्षर लिख के शेर अफगान को छुड़ा दिया। छत्रसाल जी महाराज उनके सैनिकों इतने आनंद में हो गए, प्रभु हमारे साथ है। उसके पश्चात छत्रसाल जी महाराज खिजड़ा मंदिर में आए, स्वामी जी वहां ठहरे हुए थे। छत्रसाल जी सभी सुंदर सभी सेनापति इसका भाई प्रभु को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज बाजीराज महाराणी को उन्होंने हर्षोल्लास, हाथी घोड़े पालकी में लेके पूरा सरघस निकाला। आनंद उल्लास से ढोल ताशे नगार लेके पूरा उत्सव का खिजड़ा मंदिर से लेके जहां उनकी दूसरी पत्नी मजली रानी 3 वर्षीय पुत्र प्रदेशा के साथ रहती थी, वहां से 3 से 4 किलोमीटर रास्ता छत्रसाल जी महाराज पूरे हाथी घोड़ा पालकी सर्कस में लेके स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज और बाजीराव जी महाराज को लेके निकले। उन्होंने देखा कि वो पालकी को 4 कार उचक रहे। छत्रसाल जी महाराज का हृदय इतना आनंदित था, उन्होंने तुरंत कार को उठाया, खुद पालकी कंधे पर उठाए। उनको देख के उनके भतीजे देवकर्ण हिम्मत से अनंतरा ने सोचा कि हमारे मालिक प्रभु की पालकी उठा रहे। उन्होंने चारों ने अपने कंधे पे पालकी उठाई। स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज और बाजीराव महाराणी को समान सम्मान सहित चौपड़ा मंदिर में पधरा है। जैसे मजली रानी ने सोचा कि मेरे प्रभु प्राणनाथ और बाजीराव महाराणी आ रहे, उन्होंने तुरंत देखा कि हमारे राजा छत्रसाल जी स्वयं पालकी उठा के ला रहे। तुरंत वो बाहर आई, दिया बाती आरती नारे लेकर आई, प्रभु के लिए अपनी साड़ी का पावड़ा बिछा दिया। छत्रसाल जी ने देखा मेरी रानी पावड़ा बिछाई, उन्हें खुद की पगड़ उठाई। आप देखिए राजपूत राजा महाराजा कभी भी अपने पग किसी के सामने नहीं डालता, लेकिन छत्रसाल जी ने देखा कि मेरे प्रभु ये प्राणनाथ है, ब्रह्म परमात्मा है, अप्रत्याशित विजय, इनके अलावा मुझे कोई डरा नहीं सकता। जीवन की जितनी भी भौतिक और आध्यात्मिक शक्ति मैं उनसे ही प्राप्त कर सकता हूँ। उन्होंने अपना संपूर्ण समर्पण दिया, अपनी पगड़ी डाली। स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज और बाजीराव महाराज को सम्मान से गाजे बाजे के साथ मंदिर में पधराया और छत्रसाल जी ने और बदले ने साक्षात दंडवत प्रणाम किया। सैनिक राजा प्रजा ने प्रणाम किया। छत्रसाल जी बोले, प्रभु मेरे जीवन में बहुत दुख झेले, छोटी सी उम्र में मेरे माता पिता का निधन हो गया, मैं अनाथ हो गया, मेरी बहन ने नहीं स्वीकारा, कोई पुरोहित ने नहीं स्वीकारा, सगे संबंधी ने नहीं स्वीकारा, लेकिन
आप मेरे साथ हर हमेशा रहे। 12 वर्ष की उम्र में आप मेरे को देवी पुरुष के रूप में मिले। आपने जो सिक्का दिया समय आने पर आप मुझे मिले। प्रभु ये दुनिया परमात्मा ने क्यों बनाई और इतने दुख क्यों बनाए? अगर परमात्मा बनाई तो इंसान को प्रभु ने क्यों दुख दी? इसी के ऊपर स्वामी से प्राणनाथ जी प्रभु बोले, चतुर्साल सृष्टि जब से बनी, जब तक तब से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कुछ कार्य के लिए इंसान को धरती के ऊपर भेजा है। आप और मैं इंद्रावती की वासना, आप शाकुंतल की परम धाम के सरदार सखी हूँ। हम दोनों उस समय के साथी रहे। उसके उपलक्ष्य में जो भी बातें वो हम कल के अध्याय में महाराजा छत्रसाल अध्याय 22 में शुरू करेंगे। आज के लिए प्रणाम। छत्रसाल महाबली करियो बलि बलि।